अंदर बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले मैं आप लोगों को चारों मेथड की शॉर्ट सम्स करा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसके लॉन्ग सम चालू करेंगे। अब लॉन्ग सम्स में क्या होगा बेटा, लॉन्ग सम्स में यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी एपी में, यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी सीई में। तो वो कैलकुलेशंस क्या होंगे ना बेटा, पहले हम लोग एक बार चारों मेथड समझ लेंगे, उसके बाद जो इसके जब हम लोग लॉन्ग सम स्टार्ट करेंगे तब लॉन्ग सम्स के साथ हम लोग इसके नोट्स को लिखेंगे। तो पहले आप लोग ये फटाफट कॉपी कर लो बेटा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसके रिलेटेड के शॉर्ट सम ही करेंगे बेटा। फटाफट लिख दो इसको, जल्दी से लिख दो बेटा ताकि हम लोग सम स्टार्ट कर सकें। बेटा कॉपी डाउन हो गया? अगर किसी का बाकी हो तो फोन अनम्यूट करके बोले बेटा जिसका कॉपी करना बाकी हो, नहीं तो मैं सम चालू करूं। चलो बेटा सम लिखेंगे। फाइंड गुडविल by 2 years purchase of super profit method. Assets is equal to rupees 5 lakh. Assets is equal to rupees 5 lakh. Liabilities is equal to rupees 2 lakh. Profit of last 4 years is 40,000, 50,000, 30,000, 60,000. Expected rate of return is equal to 10%. Expected rate of return is equal to 10%. चलो बेटा सम पे ध्यान देंगे। मैं जो जो इन्फॉर्मेशन पूछता जाऊं बेटा आप लोग मुझे वो इन्फॉर्मेशन बताते जाएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको सम करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले
जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है सीई। सीई की फॉर्मूला मैंने आपको लिखाई, असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर। बेटा प्लीज क्वेश्चन चेक करके मुझे बताइए असेट्स की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? व्हाट इज द 5 lakh। ओके, असेट्स की वैल्यू है 5 लाख माइनस लायबिलिटीज कितनी दी हुई है बेटा? 2 lakh। प्रेफरेंसेस है क्वेश्चन में? नहीं है। सो देयरफॉर सीई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 लाख। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। अब जो स्टेप नंबर 2 आता है दैट इज ऑफ ईपी। द फॉर्मूला ऑफ ईपी इज सीई इनटू ईआरआर। सीई हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया 3 लाख। बेटा क्वेश्चन चेक करो, ईआरआर कितना दिया हुआ है? 10%। 10%. So therefore EP is equal to 30,000। बेटा दो स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है बेटा। दो स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। तो मैं आगे बढ़ू बेटा स्टेप नंबर 3 पे। ओके, नाउ द स्टेप नंबर 3 इज एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा आप लोग स्टेप नंबर 3 के लिए एक चीज आपको पहले चेक करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है? बेटा वेरीफाई करो। फ्लक्चुएट हो रही है तो बेटा हम लोग कौन सी मेथड से जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे, जहां पे एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब बेटा टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है बेटा? सिद्धि बोलो तो बेटा। 40,000। सिद्धि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40। देन सेकंड ईयर का 50, थर्ड ईयर का 30,000 एंड देन लास्ट ईयर का 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 4। सो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 45,000। एवरेज प्रॉफिट इज 45,000। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 आता है हमारा एसपी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की मैंने आपको फॉर्मूला लिखाई स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। स्टेप 3 आया मेरा 45,000 माइनस स्टेप 2 आया मेरा 30,000। सो देयरफॉर एसपी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आएगा 15,000। स्टेप नंबर 4 क्लियर बेटा सब लोगों को? नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 आता है गुडविल, जिसकी फॉर्मूला होती है एसपी इनटू ईयरली परचेज। एसपी 15,000 है इनटू ऊपर क्वेश्चन में चेक करो बेटा ईयरली परचेज कितना दिया हुआ है? 2 years। 2 years इनटू 2, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 30,000। सम गया बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को सम में? चलो कंप्लीट करो बेटा। तो एक और ऐसा सम करो फटाफट। सर डन। ए कौन था ये? डन। वेट 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 बेटा। बेटा सम कंप्लीट हो गया सब लोगों का? चलो नेक्स्ट सम लिखेंगे।
find out goodwill by 3 years purchase of super profit method. 3 years purchase of super profit method. Assets is equal to rupees 8 lakh. Liabilities is equal to rupees 2 lakh. Expected rate of return is equal to 8%. Expected rate of return is equal to 8%. Profit of last 4 years is profit of last 4 years is 40,000, comma 55,000, comma 60,000, comma 75,000. 75,000. Students, again we have to do with the method of super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया बेटा अभी अभी के स्टेप नंबर 1 होता है हमारा सीई. सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर्स. अगर क्वेश्चन में हो तो बेटा वेरीफाई करो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं? नहीं है बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखेंगे. असेट्स की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है बेटा, वेरीफाई करेंगे. 8 लाख है शायद. 8 लाख माइनस लायबिलिटीज कितनी है बेटा? 2 लाख. सो देयरफॉर सीई इज इक्वल टू 6 लाख. अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 की फॉर्मूला होती है ईपी सीई इंटू ईआरआर. सीई इट इज 6 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 8%. 8%. So therefore EP is equal to 6 lakh into 8%, 48,000. ये हमारा आएगा EP, expected profit. स्टेप नंबर 3 जो आता है एवरेज प्रॉफिट. लेकिन एवरेज प्रॉफिट के लिए बेटा मैंने आपको बोला है चेक करने के लिए कि हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. बेटा वेरीफाई करो. इंक्रीज हो रहा है. कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब हमको वेटेड एवरेज मेथड से जाना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000. 40,000. देन 55,000. करेक्ट बेटा है. देन 60,000 एंड 75,000. ओके बेटा. अब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 40,000 इंटू 1 40,000, 55,000 into 2, 1,10,000, 60,000 into 3, 1,80,000, 75,000 into 4, 3 lakh. अब इसका टोटल करेंगे. 3 lakh plus 1,80,000 plus 1,10,000 plus 40,000 मतलब 6,30,000. Weighted average profit is equal to 6,30,000 डिवाइड बाय 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10. हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 63,000. यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ सकता है, मैं फिर आगे बढ़ूं. नाउ द स्टेप नंबर 4 इज सुपर प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला होती है स्टेप 3 माइनस स्टेप 2. स्टेप 3 हमने फाइंड किया 63,000 माइनस स्टेप नंबर 2 48,000. So therefore SP is equal to 63,000 minus 48,000.
सुपर प्रॉफिट आएगा 15,000। अब स्टेप नंबर 5 गुडविल, उसकी फॉर्मूला है एसपी इंटू ईयरली परचेज। एसपी इज 15,000 इंटू, बेटा कितने ईयर्स का परचेज है क्वेश्चन में? 5 years. 3 ईयर्स। 5 ईयर्स का हाँ 3 ईयर्स परचेज है बेटा, इंटू 3, सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 45,000। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? खत्म करो बेटा सम। तो एक सम लिखाओ जो आप लोग को ट्राई करेंगे बेटा। सर ईपी का फुल फॉर्म? ईपी का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेटा। बेटा अगर किसी का सम बाकी हो तो फोन अनम्यूट करके बोलेंगे बेटा, नहीं तो मैं दूसरा सम लिखाऊं। लिखो बेटा नेक्स्ट सम लिखो। फाइंड गुडविल बाय 3 years purchase of super profit method. Assets is equal to 10 lakh. Liabilities is equal to 3 lakh. Liabilities is equal to 3 lakh. Expected rate of return is equal to 10%. Profit of last 4 years is rupees 50,000, rupees 60,000, rupees 90,000 and rupees 1 lakh.
चलो बेटा, ये सम आप लोगों को खुद ट्राई करना है। आंसर आ जाए तो कोई भी बोलेगा नहीं है बेटा। लेट एवरीवन डू द सम। बेटा 4th ईयर का प्रॉफिट अमाउंट है 1 लाख। सर एसेट्स कितना था? 10,000 था। 10 लाख बेटा। 10 लाख। यस। बेटा किसी का आंसर आया गुडविल का? किसी का आंसर आया बेटा गुडविल का? 42,000 बेटा 42,000 परचेज, ईयरली परचेज कितना है? 2 है कि 3 है? 3 तो यहाँ तो 42,000 करेक्ट है बेटा। 42,000 इज द करेक्ट आंसर बेटा। जिसका आंसर नहीं आया हो बेटा वो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट सम लिखाऊं। डन, नेक्स्ट सम लिखेंगे बेटा। फाइंड गुडविल बाय 2 years purchase of 2 years purchase of super profit method. 2 years purchase of super profit method. Two years purchase of. Sir, repeat please. Find goodwill by 2 years purchase of super profit method. Super profit method. Assets is equal to rupees 4 lakh. Assets is equal to rupees 4 lakh. Liabilities is equal to rupees 1 lakh. Liabilities is equal to 1 lakh. Expected rate of return is equal to 10%. Expected rate of return is equal to 10%. Profit of last 5 years is 20,000, comma 40,000, comma 25,000, comma 35,000 and 50,000. बेटा
एक बार वेरीफाई कर लेना 5 ईयर का प्रॉफिट 20,000, 40,000, 25,000, 35,000 एंड 50,000। चलो फाइंड आउट करो बेटा गुडविल। बेटा सर किसी यस बेटा सर 2 ईयर परचेस है ना क्वेश्चन में, 2 फाइंड years गुडविल 2 ईयर। हाँ 2 years परचेज बेटा। आई थिंक गुडविल इज 8,000 करेक्ट हो बेटा मैं? हाँ नहीं सर 16,000 गुडविल 8,000 आ रहा है। सर 8,000 8,000 आ रहा है। 8,000 आ रहा है बेटा। 8,000 स्टेप नंबर 1 बेटा वेरीफाई कर लो आंसर। स्टेप नंबर 1 है 3 लाख, फिर स्टेप नंबर 2 है 30,000, फिर स्टेप नंबर 3 जो है उसमें प्रॉफिट है 20,000, फिर 40,000, फिर 25,000, फिर 35,000 एंड 50,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब स्टेप नंबर 3 है 34,000। तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा बेटा सुपर प्रॉफिट 4,000 एंड लास्ट गुडविल हो जाएगा 8,000। 4,000 इंटू 2 करेंगे मतलब 8,000। बेटा 8,000 गुडविल का आंसर आ गया सब लोगों का बेटा? यस सर। यस ओके डन। अब बेटा ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के शॉर्ट सम सच कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इसके लॉन्ग सम्स स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग लॉन्ग सम स्टार्ट करेंगे ना बेटा तो नोट्स उसी टाइम पे लिखेंगे और नोट्स लिख के उसके बाद तुरंत हम लोग लॉन्ग सम स्टार्ट करेंगे। अब बेटा सिर्फ 5 मिनट ही बाकी हैं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट आज नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।